बच्चे डिप्रेशन में क्यों आ जाते हैं? वो अक्सर उदास क्यों रहते हैं? हमसे छुप छुप के सारे काम क्यों करते हैं? गुस्सा क्यों करते हैं? चिढ़ाते क्यों हैं? या अकेले में कुछ बातें क्यों करते हैं? हमसे कोई बात शेयर क्यों नहीं करते? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मैं आपको अपनी एक केस स्टडी से बताऊंगी कि क्या कारण है, क्या पता हमारी गलती के कारण तो बच्चे डिप्रेशन में नहीं आ रहे हैं या किसी गलत संगत का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। मेरे पास हैदराबाद का एक केस आया था जिसमें पेरेंट्स का कहना था कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, लेकिन अब इन दिनों जब से थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, 12-13 साल का होने लग गया है बच्चा, तो लेकिन अब वो डिप्रेशन में आ गया है। उसको डिप्रेशन वर्ड यूज़ कर रहे थे कि डिप्रेशन में आ गया है। कम वर्ड, कम, बहुत कम बोलता है, उदास रहता है, हमसे बात शेयर नहीं करता, हंसता भी नहीं, हंसने की बात में हंसता भी नहीं है, चुपचाप बैठ रहता है, टीवी की तरफ देखता रहेगा, गुमसुम रहता है। हम लोग उसको पूछते हैं, करते, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं देता है। जब उस बच्चे को फोटो मंगाई गई, उसकी स्कैनिंग करी गई, तो जिस हिसाब से फैमिली वाले बताते, फैमिली बहुत ही रिच फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत अच्छी जॉब में काम करते थे। जब बच्चे का ऑरा चेक किया था, बच्चे का ऑरा जो था बिल्कुल हस्बैंड वाइफ के अपने पेरेंट्स के ऑरा से मैच ही नहीं कर रहा था। मैंने यही पूछा उनसे कि क्या बच्चा आप ही का है क्या, क्योंकि आपका ऑरा उनके ऑरा में बहुत अंतर है। उसका उसके अंदर कोई भी ऐसा आप लोगों का शक मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि मैं कहूँ कि आपका बच्चा है, क्योंकि उसका ऑरा आपके ऑरा से मैच ही नहीं कर रहा था। वो समझ ही नहीं पाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने मुझे फिर एक बात, सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा कि आप क्या आपने अपने बच्चों की परवरिश किया है, बच्चा बाहर किसी के हाथों पला है, हॉस्टल में रह के पला है? तो बोले नहीं, हमने घर में ही रख रखा है, हमने इसके लिए एक मेड रख रखी है, वो पूरा इसका काम करती है, सब कुछ करती है, हम इसको अपने सामने ही रखते हैं। फिर रूटीन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम 7:30-8 बजे तक हम दोनों हस्बैंड वाइफ घर से चले आते हैं, 7 बजे मेड घर पे आ जाती है। वो बच्चों का नाश्ता खाना पीना जो बनाती है, उनको तैयार करती है, नहलाती धुलाती है, स्कूल भेजती है, सारा काम करती है, दिन भर वो उनके साथ रहती है। बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको वही संभालती है, खाना पीना करती है, गर्म गर्म खाना खिलाती है, पूरा ध्यान रखती है, होमवर्क करने के लिए बिठाती है, सब कुछ वो करती है उनके लिए। फिर हम शाम को 7:30-8 बजे तक ही घर में आ पाते हैं। क्लियर था? बच्चे के अंदर जो औरत था वो मेड का औरत था। पेरेंट्स का ऑरा कहीं दिखाई नहीं देता कि पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं था कि अपने बच्चे के पास बैठ के कुछ बात करें, घंटों 1 घंटा भी बात करें या कुछ बात करें। उनका तो आने के साथ ही बच्चा सोने की स्थिति में होता है, या उसकी कुछ शिकायतें होती हैं कि तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही हैं आजकल, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम्हारे लिए मेड आंटी ये बोल रही थी, तुम्हारे लिए वो बोल रही थी। हम आते ही बच्चों को लेक्चर सुना देते हैं, 2-3 बातें सुना दी उनको, उनको टॉर्चर कर दिया। हम भी अपना थके हुए आ रहे हैं, हमने भी खाना खाया, खा के सो गए। हमने देखा ही नहीं कि बच्चे को भी नीड है हमसे बात करने की, हम उससे बात तो करें। वो अगर हमसे कुछ कहना भी चाह रहा है तो हमारा कुछ हमारे सामने बोल ही नहीं पाया, क्योंकि हमने उसको टाइम ही नहीं दिया, हमने उसको मौका ही नहीं दिया कि बैठ के अपनी कोई बात हमसे कह सके। रोज ऐसे ही बच्चे की ग्रोथ हुई। बच्चा को नहीं मालूम कि पेरेंट्स क्या होते हैं, हमें क्या, उसके साथ क्या हुआ, किसने उसको साथ ऐसा किया। जब उसको पूरा स्केल गया, उसके अंदर जबरदस्त ब्लैक मैजिक किया हुआ था। किसने क्या क्या क्या, ये बहुत आगे की बात होती है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था कि हम बच्चे को देख सके। किसी ने उसको उसका गलत काम करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बच्चा किसको बताए, किसको बताए, चीज़ कोई मानेगा ही नहीं। और पेरेंट्स को भी बताएंगे तो वो क्या करेंगे, हमारी मेड को चेंज कर देंगे, बट रखेंगे तो मेड ही, उनके पास तो टाइम ही नहीं है हमें कुछ करने का। या बच्चों पेरेंट्स का गुस्सा तेज था तो बच्चा उसका कुछ बोल भी नहीं पाता था, वो भयंकर डिप्रेशन में चला गया था। उस बच्चे को यहाँ बुलाया गया, मैंने कहा आप उसको यहाँ लेके आओ, उसकी मैं काउंसलिंग करूँगी, फिर उससे बात करेंगे, हम उससे फ़ोन पे बात करूँ, उनका फ़ोन पे बात ही नहीं करेगा। पर वो पेरेंट्स इतने परेशान हो गए थे उसको लेके कि वो यहाँ आए। उन्होंने बताया कि हमने सिर्फ लगातार से काउंसलिंग ली है, मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा लिया है, इसको डिप्रेशन की दवाइयाँ दी है, कितने लोगों से काउंसलिंग करा ली, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब यहाँ आता है, हमारे लेकी से हम जब इसकी काउंसलिंग करते हैं, लेकी के माध्यम से काउंसलिंग करते हैं, तो बच्चा ना चाहते हुए सब कुछ बताने लग जाता है, हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। उसने बहुत चीज़ें ऐसी बताई जो कि पेरेंट्स को भी नहीं मालूम थी, उनके सामने ही उसे शेयर किया। अब बताओ, अब सामने दिख रहा था कि पेरेंट्स ने उसको टाइम ही नहीं दिया, बच्चे के साथ क्या बीत रहा है क्या नहीं बीत रहा है आपको नहीं मालूम, बच्चा डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो क्या जाएगा। आप कितना भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन अगर बच्चे हैं तो बच्चों को ध्यान दीजिए, अपने पेरेंट्स को बुलाइए। अगर आपके पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो आप एक जना जॉब छोड़िए, कॉम्प्रोमाइज़ करिए। अगर बच्चे हैं तो, बच्चे नहीं हैं तो आप कुछ भी करिए। बच्चे आपने पैदा किए हैं तो वो मेड के बूते नहीं पालिए। आप कितने भी अच्छे उस पे हो, बच्चों को टाइम दीजिए, क्योंकि जो एज बढ़ने की होती है, यंग एज में आने के बाद बच्चों को पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत चीज़ें ऐसी होती है इसको शेयर करना चाहते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स साथ में हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए ग्रैंड पेरेंट्स भी अब इस एज में तो फ्री होना चाहते हैं ना, क्यों उन पे इतना बर्डन डाल रहे हो। बच्चा आपका है, वो अपने समय में उन्होंने अपने बच्चे पाले, अब वो आपके बच्चों को पालेंगे तो फ्री कब होंगे। उनको भी तो टाइम चाहिए फ्री होने का, उनकी परेशानी को समझिए। अगर बच्चा आपका है तो उसको आप पालिए, मेड वगैरह के चक्कर में मत दीजिए। आप टाइम दीजिए, पार्क में लेके जाइए, घूमिए उसको 1-1.5 घंटा, तो उससे कम से कम बात कीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए, बीच में खाने पीने का पूछिए, मेड को भी खटखटाएं। आप बिल्कुल उसके उसके ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी मत हटाइए।
जब उसकी देख हीलिंग करेगी, ज़बरदस्त उसकी हीलिंग हुई, 1 मंथ तक उसकी हीलिंग हुई, कितना उसके अंदर से चीज़ें निकली, कितना उसको क्लीन किया गया। आज वो बच्चे को जिस रूप में बच्चे को लेके आए थे, वो रूप और आज का रूप अगर आप कंपैरिजन करें, ज़मीन आसमान का अंतर है। मदर ने तुरंत नौकरी छोड़ दी और बच्चे को संभाला, लगातार उसकी हीलिंग हुई और बच्चा आज बहुत अच्छे पढ़ाई कर रहा है, कॉलेज में आ गया और बच्चा बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है। अभी मेरे पास उनका फ़ोन आया था जब उनकी सिचुएशन मालूम चली कि उसने पीजी कर लिया है और उसका बहुत अच्छे के जॉब लग गया है। तब मेरे को उसने ग्रेजुएशन कर लिया है उसने और उसका बहुत अच्छे के जॉब के ऑफर्स भी आ रहे हैं, लेकिन हम उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी वो बहुत अच्छी स्टडी में कर गया। तब मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा इस पर वीडियो बनाऊँ। इस केस को तो मैं लगभग भूल चुकी थी, तो मैंने कहा इससे वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि उस बच्चे को फ़ायदा हुआ था। अगर आपके बच्चे में ज़रा से भी आपको चेंजेस दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसी गड़बड़ दिखाई दे रही है कि बच्चा आपसे शेयर नहीं कर पा रहा, तुरंत उसको टाइम दो, कहीं घुमाने ले जाओ, उसके साथ बिल्कुल बच्चा बन जाओ और अपनी बातें, उसकी बातों को शेयर करो। देखिए, बच्चे के अंदर आपका ऑरा होना चाहिए, ऑरा आपका होना चाहिए, पेरेंट्स का ऑरा होना चाहिए, ना कि मेड्स का ऑरा होना चाहिए, ना कि हमारे आसपास के किसी लोगों का ऑरा होना चाहिए। बच्चा आपका है, वो आपकी तरह ही आगे बढ़ना चाहिए। तो उसको टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, उसकी बातों को समझिए, उसको डांटिए नहीं। ये नहीं कि पैसे दे दिए आपने, पैसे के दम पे बच्चे को पाल लो। बच्चे को पैसे का भी इतना एहसास नहीं होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स पास कितना पैसा है। बच्चे को ये होना चाहिए कि मेरे को अपने बलबूते पे ही खड़ा करना है, मेरे को अपना पैसे कमाना है, मेरे को अच्छी नौकरी करनी है, मेरे को पेरेंट्स के बूते पे नहीं आगे बढ़ना है। सेल्फ डिपेंड बनाने की बच्चे को कोशिश करिए, उसको अच्छी परवरिश दीजिए। आप फिर हस्बैंड वाइफ जॉब में है तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे को भी इस लायक बनाओ कि दूसरों को आगे खड़ा हो सके, आपकी रेपुटेशन को आगे बढ़ा सके। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बच्चे को टाइम दीजिए, बच्चों को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।